प्रिय बच्चों, इसके पहले पिछली कक्षाओं में पाइथागोरस प्रमेय के विषय में अध्ययन किया है। उसी प्रमेय को समरूपता के आधार पर यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के छेदफलों के योगफल के बराबर होता है। तुम्हारा त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है बराबर 90 अंश है। तो दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B बराबर 90 अंश, एक समकोण। सिद्ध करना है AC स्क्वायर, ये कर्ण है, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। एक भुजा आधार तो एक भुजा लंब। कर्ण पर बना वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रचना, शीर्ष बिंदु B से भुजा AC पर BD लंब डाला। इस तरह से दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब इस त्रिभुज ADB और मूल त्रिभुज ABC से तुलना करेंगे। त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABD का कोण A है और त्रिभुज ABC का भी कोण A है। तो कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है और कोण ADB बराबर कोण ABC प्रत्येक समकोण है। इसलिए जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है। दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, समान कोणिक होंगे। त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC समान कोणिक होंगे। जब दो त्रिभुज समान कोणिक होते हैं तो वे समरूप होते हैं। इसलिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC यहाँ पर ये बताया गया है। और जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी भुजाएं समानुपातिक होंगी। जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी भुजाएं समानुपातिक होंगी। पहले त्रिभुज की भुजा AD है और दूसरे त्रिभुज की भुजा AB है। AD बाई AB बराबर होगा, पहले त्रिभुज की भुजा AB है और दूसरे त्रिभुज की भुजा AC है, AB बाई AC। AD बाई AB बराबर AB बाई AC। त्रिज्या गुणा करेंगे, आर पार गुणा, AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC, समीकरण पहला बनता है। इसके बाद त्रिभुज CDB और मूल त्रिभुज ABC को सिद्ध करेंगे। पहले इसको समान कोणिक और समरूप बताएंगे। त्रिभुज CDB और त्रिभुज ABC में कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज का कोण है। कोण CDB बराबर कोण ABC प्रत्येक समकोण है। तो जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण स्वतः बराबर होगा। इसलिए दोनों त्रिभुज समान कोणिक होंगे। जब दो त्रिभुज समान कोणिक होंगे तो वे समरूप भी होंगे। इसलिए त्रिभुज CDB समरूप त्रिभुज ABC। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपातिक होती हैं। पहले त्रिभुज की भुजा CD है और मूल त्रिभुज की भुजा BC है, तो CD बाई BC बराबर पहले त्रिभुज की भुजा BC है, दूसरे त्रिभुज की भुजा AC है, BC बाई AC। आर पार गुणा कर देंगे, BC गुणे BC स्क्वायर बराबर CD इंटू AC दूसरा समीकरण बन गया। दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC
सी डी इंटू ए सी। इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, इसमें ए सी कॉमन है, ए सी कॉमन ले लेंगे। ए सी इसमें से बचता है ए डी प्लस सी डी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी प्लस सी डी। ए डी प्लस सी डी बराबर ए सी रखेंगे बराबर ए सी स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी बराबर ए सी स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। इसको कई बार हल कीजिए और